जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं, कई बार आपके ग्रह इस प्रकार के होते हैं कि जन्म स्थान से दूर ले जाकर के तरक्की दिलाते हैं और हमारे ये मन में भी आता। कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं जॉब के लिए, व्यापार के लिए, अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, या जॉब है तो वो आनंद नहीं आता, व्यापार है चल नहीं पाता। तो क्या ऐसा भी है कि हम अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के जॉब करें या कोई व्यापार करें तो हमें कामयाबी मिलेगी? तो ऐसा किन जातकों के साथ हो सकता, किस प्रकार के जातक ऐसा कर सकते हैं? आपको हथेली से मैं बहुत आसान सी पहचान बताने वाला हूँ, ध्यान से जानिएगा और सुनिएगा। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 5 दिसंबर सन 2025, दिन शुक्रवार, संवत 2082, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखो, ये जीवन है, इस जीवन में नाना भांति से हमें संघर्ष करना पड़ता और कई बार हम ज्योतिष नहीं भी मानते हैं, लेकिन आलो सडन हम कहीं दूर चले जाते हैं, किसी भी कारण से कहीं दूर चले जाते हैं और हमारी तरक्की हो जाती है। तो देखो, जिन जातकों की जन्मांक में चंद्रमा शुभ ना हो, ये बहुत आसान सी पकड़ बता रहा हूँ मैं, और अपने जो ज्योतिष के छात्र हैं, सीखने वाले छात्र हैं, उनके भी एक चीज़ काम आएगी। जिन जातकों की जन्मांक में चंद्रमा शुभ ना हो, आपकी हथेली के चंद्रमा अत्यधिक बलिष्ठ हों, चंद्रमा के ऊपर आड़ी तिरछी रेखाओं का जाल बना हो, साथ ही आप कुंभ लगन के जातक हों, इस प्रकार की स्थिति यदि किसी भी जातक के संग है तो उसे अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के किसी व्यापार के लिए, किसी कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए, उसे सफलता मिलेगी। कई बार हम एक बहुत बड़ी अमाउंट बहुत दूर जाकर के लगा देते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, तो वो अलग कैटेगरी होती है कि अपने जन्म स्थान पर रह कर के हमें कार्य करना चाहिए या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के हमें कार्य करना चाहिए। एक बात आपको और समझाऊं, जिन्हें ग्रह चेक करने नहीं आते, कुंडली देखनी नहीं आती, वो क्या करें? जिन जातकों के मन में हमेशा भ्रमात्मक स्थिति बनी रहती हो, जिन जातकों का मन अक्सर व्याकुल बना रहता हो, जिन्हें मन की चिंता की वजह से जीवन में आनंद ना आ रहा हो, आप अपने हाथ को देखें, ये गद्दीनुमा पोर्शन चंद्रमा होता है। ये चंद्रमा बड़ा मांसल सा है, ये चंद्रमा बड़ा पुष्ट सा है और अक्सर आपके मन में कल्पनाएं हिलोरे लेती हैं, कल्पनाएं जन्म लेती हैं। चलते फिरते आप सपने सजोते हैं, चलते फिरते आप बहुत सारे ख्वाब देखते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों को जन्म स्थान से कम 200 किलोमीटर दूर जाकर के कोई कार्य करना चाहिए। आप आजमा करके देखें। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना कोई व्यापार है, बड़ा काम है, उसे उठा करके ले जाएं, लेकिन एक आपको लगता है कि जन्म स्थान पर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो एक बार एक छोटी सी ब्रांच बना करके देखें, कुछ सेल परचेज करके देखें, सप्लाई करके देखें, एक बार अपनी जॉब में तब्दीली करके देखें, थोड़ा सा दूर जा कर के देखें, आपको सफलता मिलेगी। जिन जातकों के शनि नीच राशि के हों, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आप सबको, जिन जातकों के हथेली में शनि, हथेली की शनि मार्गी जो रेखा होती है, जिसे हम फेट लाइन कहते हैं, लक लाइन कहते हैं, कई स्थानों में खंडित हो, आपकी यही भाग्य रेखा, आपकी यही शनि रेखा कई स्थानों पर टूटती हो, या आपकी हथेली के मध्य में ही शनि रेखा उकरी उकरी सी नज़र आती हो, कहने का भाव आपके शनि बलिष्ठ ना हो। तो जिन साधकों के, जातकों के शनि बलिष्ठ ना हो, उन्हें भी जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलताएं मिलती हैं। तो आज ये कुछ हमने आपको बातें बताई। मन को तो सब पढ़ सकते हैं ना अपने, कि मेरा मन कैसा रहता, मन अक्सर व्यथित रहना, मन में अक्सर थका थका सा रहना, मन में अक्सर ऊंची कल्पनाएं रहना,
मन कल्पनाशील रहना, मन उथल पुथल रहना, मन चित्त चंचल रहना, चित्त का स्थिर न रहना, ऐसी स्थिति में भी दूर जा कर के आपको, चाहे जॉब है, व्यापार है, कुछ भी है, उसमें आपको सफलता मिलने के काफ़ी अच्छे चांस हैं। अब यह एक पेच और फंसता है। अब आप कहेंगे अब क्या बात हो गई? यहाँ एक बात और आती है कि अब वहाँ जिस स्थान पर आप जा रहे हैं उस स्थान का जो अक्षर है वो आपकी योनि से मैच खाता हो। आप किस योनि के हैं? आपने योनियाँ सुनी हो, जैसे मार्जर, सर्प, इस प्रकार से। तो आप जिस स्थान पर जा रहे हैं किसी मर्मज्ञ से योनि और चेक करा लें। अगर योनि मेल खाती है तो निश्चित और निश्चित आपको सफलता मिलेगी, आपको सफलता का सागर लहराता हुआ मिलेगा। आपकी सर्प योनि है और आप जहाँ जा रहे हैं वो मयूर योनि का स्थान बनता है, तो सांप का और मोर का बैर होता, कामयाबी नहीं मिलेगी। आपकी मूसक योनि है, चूहा योनि है, और आप जहाँ जा रहे हैं वो सर्प योनि का शहर है, सर्प योनि उसकी बनती है, तो सांप चूहे को डस लेता है, आपका सारा पैसा खराब हो जाएगा। और कई बार ये कहते भी आपने सुना होगा, मैं पैसा लगाया, मैंने बैंक से लोन लेकर लगाया, मित्रों से लोन लेकर के लगाया, लेकिन सब कुछ डूब गया, मुझे वापस आना पड़ा। जैसे एक सर्प चूहे को खा जाए, चूहे को निगल जाए, वो स्थिति हो जाएगी आपकी वहाँ जा कर के। तो बस इसलिए ये सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं कैसे बता सकता हूँ किसी को कोई शहर चुनना है, किसी को कोई स्थान चुनना है, किसी को आउट ऑफ इंडिया का कोई शहर चुनना है। तो इसके लिए तो आपको किसी से अपनी उस शहर की और अपनी योनि चेक करा लें बेटे, फिर देखो आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। तो आज के सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि तकदीर भी कई बार स्थान ढूंढती है, किस्मत भी कई बार स्थान ढूंढती है कि किस स्थान पर आपकी किस्मत चमकेगी, किस स्थान पर आपके भाग्य का सितारा टमटमाएगा। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष में बहुत, इन सब से आप लाभ ले सकते हो और जीवन को कामयाब बना सकते हो। चलिएगा, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लंकापुरी दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं, इस प्रकार से हम ज्योतिष विद्या के माध्यम से अपने भाग्य को अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी श्रृंखला में 14 दिसंबर को एक विशेष पूजन भगवान श्री गणपति का, भगवती जगदम्बा का विशेष पूजन होने जा रहा है। ये कष्टों के निवारण के लिए कोई भी साधक इसमें आना चाहे तो आ सकता है। सभी के लिए ये पूजन निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है। अपने हाथों से आकर के पूजन करेंगे तो उसका फल उत्तम और दुगना आपको प्राप्त होगा, 100 गुना प्राप्त होगा।
उसके लिए आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड करा दें और कितने साधक आ रहे हैं ये आप नोट डाउन करा दें। ध्यान रखें, बहुत कम समय रह गया है। आगामी अंकों में इस शिविर से संबंधित और भी जानकारी आपको हम देंगे। अपना कोई भी आईडी प्रूफ लाना इस शिविर में अति अनिवार्य रहेगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।